हेलो ट्रेनीज, आज मैं आप लोगों को 4 तरह की वायरिंग बताने वाला हूँ। जो पहला है वो है स्टेयरकेस वायरिंग, यानी कि जो आप लोग सीढ़ियों पे यानी कि जो जीने पर वायरिंग की जाती है उसको स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं। मैं आपको ये बताऊँ। उसका दूसरा आप लोगों को बताऊँगा ओपन कॉरिडोर वायरिंग, यानी कि खुला गलियारा, इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है ये बताऊँगा। उसके बाद जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो होगा क्लोज कॉरिडोर, यानी कि बंद गलियारा। ये सब कुछ मैं आप लोगों को आज इन सब की वायरिंग बताने वाला हूँ। और जो चौथा होगा वो होगा बैंक या फिर जेल या फिर जो आपकी हॉस्टल होती है उसमें किस प्रकार की वायरिंग की जाती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेयरकेस। स्टेयरकेस यानी कि मान लीजिए ये आपकी एक सीढ़ी है, यहाँ से आपको नीचे से ऊपर जाना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक स्विच रहेगा, 2 वे स्विच, एक यहाँ पे आपका स्विच रहेगा और बीच में कहीं पे यहाँ पे आपका लैंप रहेगा। तो जब यहाँ से जाते वक्त आप यहाँ से स्विच देंगे, यहाँ पे आप लैंप जल जाएगा और आपको उजाला हो जाएगा। और फिर जब आप यहाँ ऊपर वापस पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे फिर आप इस स्विच को बंद कर देंगे तो आपका ये लैंप आपका बुझ जाएगा। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए हम लोगों को एक सप्लाई। तो हमने एक एसी सप्लाई ले लिया, ठीक। उसके बाद से हमको एक ही लैंप लेना है, क्योंकि हमको एक ही लैंप को कंट्रोल करना है। तो एक हम लैंप ले लेंगे और इस लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हम 2 2 वे स्विच लेंगे। तो हम यहाँ से 2 2 वे स्विच ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 2 वे स्विच ले लिया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये इसका एक फिक्स कांटेक्ट है और ये यहाँ पे इसका ये दोनों वो कांटेक्ट है जहाँ पे आप मूव करके वहाँ पे कांटेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर भी ये फिक्स है और ये दोनों मूविंग कांटेक्ट है, यानी कि वहाँ पे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से ये कांटेक्ट बना रहा है, वैसे इसमें देखिए यहाँ से ये कांटेक्ट बना रहा है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इसमें आप लोग जो दूसरा वाला स्विच लेंगे, ये वाला, इसको आपको इसके अपोजिट लगाना है। तो इसके अपोजिट लगाना है तो हम इसको इसके अपोजिट कर लेते हैं। देखिए इसको हमने इसको अपोजिट कर लिया है। अब चलिए हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले बल्ब को न्यूट्रल दे देना होता है, यानी कि हम यहाँ से सप्लाई से एक न्यूट्रल हम बल्ब में दे देंगे और फिर यहाँ से फेज को हम इस 2 वे स्विच के इस पॉइंट पर लाएंगे और इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे इसको सप्लाई दे देंगे। तो देखिए एक बार जब आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तब आपका करंट इधर से होते हुए और यहाँ पे स्विच डाउन है तो इधर से करंट इधर पास हो जाएगा, डाउन नहीं है तो यहाँ से ये करंट यहाँ पे पास नहीं होगा और ये बल्ब नहीं चलेगा। तो चलिए हम इसको एक बार कनेक्शन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हमने इसका न्यूट्रल का हमने कनेक्शन कर दिया। यहाँ से यहाँ पे हम इसका फेज का कनेक्शन कर दे रहे हैं। देखिए हमारा कनेक्शन हो गया और यहाँ पे हम इसको अर्थिंग कर दे रहे हैं। अब इसको हम आपको प्ले करके दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पे ये डाउन है, यहाँ पे ये अप है, यानी कि यहाँ पे ये स्विच डाउन है और यहाँ पे दूसरा वाला 2 वे स्विच अप है। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा। देखिए यहाँ से करंट इस प्रकार से तो आ रहा है लेकिन यहाँ से आपका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो चलिए मान लीजिए एक इंसान यहाँ से, ये निचला सिरा है, ये निचला सिरा और ये उसका ऊपर सिरा है किसी सीढ़ी का। एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से जब चलना शुरू करता है तो यहाँ पे आके वो क्या करेगा, सबसे पहले इस स्विच को ऑन करेगा। तो इस स्विच को हम ऑन करते हैं। तो इस स्विच को हमने ऑन कर दिया। तो इस स्विच को ऑन करते ही देखिए ये कनेक्शन आपका इधर से ऐसे होते हुए ऐसे पूरा बन गया और ये आपका स्विच ऑन हो गया।
ऐसे ही देखिए, मान लीजिए वो आदमी अब स्विच ऑन हो गया तो आपका लैंप ग्लो होने लगा और वो आदमी यहाँ मतलब ऊपर पहुँच गया जहाँ भी उसको पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचने के बाद से अगर आपका यहाँ पे स्विच नहीं रहेगा, अगर आप इसको ऑफ नहीं करते हैं तो आपकी बिजली बर्बाद होती रहेगी। और हमको बिजली की बचत करनी है तो यहाँ पे हमने एक और स्विच लगाया हुआ है, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। देखिए ऑफ करते ही ये लैंप बंद हो गया। अब मान लीजिए कोई दूसरा आदमी उसी वक्त, ये तो ऊपर ही रह गया, जो आदमी गया वो तो आया ही नहीं, और कोई और आदमी इधर से आ गया, तो ऐसा नहीं है कि फिर इधर से आएगा तभी ये ऑन होगा। ये आदमी, कोई दूसरा आदमी यहाँ से जा रहा है तो वो भी यहाँ से ऑन कर सकता है। देखिए ऑन करके देखते हैं, ये ऑन हो गया। फिर यहाँ पे जाएगा, इसको ऑफ करेगा तो ऑफ हो जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए इधर से किसी को आना हो तो फिर यहाँ से ऑन करेगा तो ये ऑन हो जाएगा, फिर नीचे आकर बंद करेगा तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टेयरकेस वायरिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ ओपन कॉरिडोर वायरिंग। देखिए ओपन कॉरिडोर वायरिंग क्या होता है, यानी खुला गलियारा। यानी कि जैसे एक ऐसा गलियारा है, इधर से कोई आदमी आया और ये हो सकता है कि वो इधर से होते हुए इधर से निकल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इधर से आया और फिर इधर से घूम के इधर से ही निकले, इधर से गया उधर से ही निकले। या फिर हो सकता है कोई आदमी इधर से ना आकर के इधर से आए और इधर से निकल जाए। यानी कि खुला गलियारा है, कोई भी किधर से भी आ सकता है, किधर से भी जा सकता है। ये मेनली आप लोगों को मिलेगा, कोई प्रदर्शनी कहीं लगा हो वहाँ पे अधिकतर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आपको कैसे वायरिंग करनी है वैसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपका एक कोई खुला गलियारा है, यानी कि ओपन कॉरिडोर है। यहाँ पर आपने एक लैंप लगा रखा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आपको इसका ऐसे कनेक्शन करना होगा कि जब आप यहाँ से आना शुरू करें तो यहाँ पे स्विच ऑन करें तो आपका ये वाला लैंप जले। फिर आप यहाँ पहुँचें तो जब ये वाला स्विच आप ऑन करें तो आपका ये वाला लैंप बुझ जाना चाहिए और ये वाला लैंप जल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजली की बचत भी करनी है और आपका काम भी करना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि जब आप इस स्विच को ऑन करें तो आपका ये वाला लैंप जल जाए और ये वाला लैंप बुझ जाए। ऐसे ही जब आप यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे जब आप स्विच को दबाएंगे तो आपका ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि आपके ये सारे लैंप बुझ जाए, मतलब कि कोई भी लैंप ऑन ना रहे। या फिर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई आदमी, एक आदमी इधर से आ रहा है और उसी समय एक आदमी इधर से आ रहा है और एक यहाँ पे लैंप है, एक यहाँ पे लैंप है, एक यहाँ पे लैंप है, तो ये इस प्रकार से कनेक्शन होना चाहिए कि अगर ये वाला आदमी यहाँ पे अगर स्विच ऑन कर रहा है तो ये वाला लैंप जले, और उसी वक्त अगर कोई इंसान इधर से आ गया अगर ये वाला स्विच ऑन करे तो ये वाला भी स्विच जले, ये सॉरी लैंप जले। ऐसा ना हो कि इधर से ये लैंप स्विच ऑन कर रहा है तो ये वाला लैंप जल रहा है, इधर से कोई आके और कोई स्विच को ऑन कर रहा है तो ये वाला लैंप जल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक ही समय दोनों तरफ से भी कोई आ जाए तब भी ये आपका सर्किट काम करना चाहिए। तो इसको कहते हैं ओपन कॉरिडोर वायरिंग। देखिए ओपन कॉरिडोर वायरिंग के लिए हमको जितने लैंप लगाने होते हैं हम लोग उतने ही 2 वे स्विच लेते हैं। तो चलिए हम आपको इसका कनेक्शन करके बताता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं हमने को 3 लैंप लगाना है, तो हम यहाँ पे 3 लैंप ले रहे हैं। देखिए हम लोगों ने 3 लैंप ले लिया है। अब हम लोगों को 3 लैंप लिए हैं तो हम लोगों को 3 2 वे स्विच भी चाहिए। तो हम लोग के पास अभी 2 2 वे स्विच है, एक और ले रहे हैं। हमने एक और 2 वे स्विच ले लिया है। अब हमें इसका कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन हम शुरू करते हैं। कनेक्शन शुरू करने के लिए इसका कनेक्शन थोड़ा अलग प्रकार से होता है। इसमें जैसे अभी मैंने आप लोगों को सप्लाई बताया था स्टेयरकेस वायरिंग में, इसमें हम न्यूट्रल को सीधे ले जाकर लैंप पे दे रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका जो न्यूट्रल है वो भी स्विच से होके जाएगा और जो आपका फेज है वो भी स्विच से होके जाएगा। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को न्यूट्रल को पहले स्विच के, देखिए सबसे पहले आप
न्यूट्रल को पहले स्विच के इस टर्मिनल से लगाना है और फेज को पहले स्विच के इस टर्मिनल से लगाना है और इस वाले टर्मिनल को यहाँ पे लेके जाना है। तब देखिए जब आपका ये स्विच ऑफ रहेगा तो आपका न्यूट्रल ऐसे होते हुए इससे मिल जाएगा, और जब आपका स्विच यहाँ पे डाउन रहेगा तो आपका फेज ऐसे होते हुए आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से बनाना होता है कि जब इसको न्यूट्रल की जरूरत हो तो न्यूट्रल मिले, जब फेज की जरूरत हो तो फेज मिले, और जब इसको लैंप जलाना हो तो इसको न्यूट्रल फेज दोनों मिले, जब इसको जलाना हो तो इसको न्यूट्रल फेज दोनों मिले, और जब इसको जलाना हो तो इसको भी न्यूट्रल फेज दोनों मिले। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल को यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं और फेज को यहाँ से यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट बच गया इसको यहाँ से हम इस लैंप पे दे देते हैं, ठीक। तब देखिए अब यहाँ से आपको न्यूट्रल भी इस लैंप को दे दिए और फेज भी इस लैंप को अगर यहाँ से मिलना हो तो मिल गया, लेकिन ये इसका एक ही मिल रहा है, यानी कि या तो एक बार में न्यूट्रल मिलेगा या एक बार में फेज मिलेगा, दोनों तो मिलेगा नहीं। जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक ये जलेगा नहीं। या तो हम अगर आप इसको अप करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल मिलेगा, और इसको अगर आप डाउन करते हैं तो इसको फेज मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको लैंप को जलाना है तो आपको न्यूट्रल फेज दोनों देना है। तो वो कैसे देना है चलिए उसको मैं आगे बताता हूँ। तो उसके लिए आपको ये जो दूसरा वाला स्विच है, दूसरा 2A स्विच, इसका यूज करना है इसके लिए, इसको यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दोनों देने के लिए। तो चलिए क्या करते हैं, उसके लिए आपका जो ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट को आपको यहाँ पे देना है, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट की सप्लाई आपको यहाँ पे देनी है, इस फेज वाले की सप्लाई आपको यहाँ पे देनी है, और देखिए जो ये वाला पॉइंट बच गया उसको आपको यहाँ पे देना है ऐसे। इसको आप लोग फिर से समझिए, ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसको आपको यहाँ से यहाँ पे सप्लाई दे देनी है, जो फेज वाला है उसको आपको यहाँ पे दे देना है, और जो आपका ये वाला पॉइंट बच गया उसको उठा कर आपको लैंप दे देना है। तो ऐसा आपका ये कनेक्शन हो गया। ऐसे ही सेम यही कनेक्शन आपको आगे भी करते जाना है। तो मैं आप लोग जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय ना ज़्यादा खराब हो। देखिए मैंने इस सर्किट को पूरा बना दिया है, और देखिए अब जैसे कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है तो देखिए कैसे काम करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान आया, उसने इस स्विच को ऑन किया, देखिए यहाँ से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है और ये लैंप जल रहा है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, यहाँ पे आया, इसको ऑन किया तो देखिए ये पीछे वाला लैंप आपका बुझ गया, ये आपका पीछे वाला लैंप बुझ गया और आगे वाला लैंप जल गया। जैसे ही इंसान यहाँ पे फाइनल पहुँच जाए, यानी कि ये आपका गलियारा है, इस गलियारे से वो बाहर चला गया, तो जैसे ही वो आपका ये वाला स्विच बंद करेगा ये पूरा बुझ जाएगा। मान लीजिए ऐसा होता है कि वो गलियारे कहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी कि वो यहाँ पहुँच गया वो इंसान, और फिर वो इधर ना जा करके यहीं से वापस आने लगता है और इधर से बाहर जाता है। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे वो यहाँ पे था, यहाँ पे और यहाँ पे लैंप जल रहा है, अब वो यहीं से वापस जाने लगा। जब ये यहीं से वापस जाने लगा तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो जो वो यहाँ पहुँचेगा आगे, तो इस स्विच को ऑन करेगा तो ये आगे का आपका लैंप जल जाएगा। और फिर वो फाइनली जब यहाँ पहुँचा, यानी कि वो गलियारे के अंत में पहुँच गया है, तो यहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा, और एग्जिट करते वक्त ये वाला स्विच ऑन कर देगा तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, और ये आप देखिए जितने भी लैंप रहेंगे वो सब के सब बुझ जाएंगे, कोई भी लैंप नहीं जलेगा। तो इस तरह से आपका ओपन कॉरिडोर की वायरिंग की जाती है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग। क्लोज कॉरिडोर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका ये था कि आप इधर से आ रहे हैं तो आप इधर से भी एग्जिट कर सकते हैं, या इधर से आ रहे हैं तो इधर से भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप इधर से आ रहे हैं और इधर से ही एग्जिट कर सकते हैं। जबकि क्लोज कॉरिडोर में ऐसा नहीं होता। क्लोज कॉरिडोर में आपका इस तरह से होता है, जैसे आप इधर से जाएंगे फिर आप इधर से ही वापस चले आएंगे। अधिकतर ऐसा गोदाम में होता है, जो आपके गोदाम होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं, या फिर हॉस्टल की वायरिंग इसी प्रकार से की जाती है। तो वहाँ पे किस प्रकार से वायरिंग की जाती है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तब तक मैं इस स्क्रीन को सॉफ्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने स्क्रीन को खाली कर लिया है, यानी कि साफ़ कर लिया है। अब देखिए अब हम लोग क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग करनी है। तो क्लोज कॉरिडोर के लिए
हमको जितने भी लैंप लगाने होते हैं उससे एक कम हम 2 वे स्विच लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 लैंप लिए हैं तो हम 3 2 वे स्विच ले लेंगे और एक 1 वे स्विच ले लेंगे। हमारा इसी से वायरिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी लैंप को यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सभी लैंप को न्यूट्रल दे देंगे। इस प्रकार से सबको हम न्यूट्रल दे देंगे। फिर यहाँ से स्विच से होते हुए हम सबको फेज की सप्लाई कर देंगे ऐसे। इस बार से हम फेज की सप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग सप्लाई कर देते हैं जल्दी से। फिर यहाँ से न्यूट्रल आपका अगले लैंप पे, फिर यहाँ से अगले लैंप पे, फिर यहाँ से अगले लैंप पे, फिर यहाँ सप्लाई 1 वे स्विच पे, फिर यहाँ सप्लाई 2 वे स्विच पे, फिर 2 वे स्विच से फेज की सप्लाई लैंप पे, फिर यहाँ से अगले पे। इस प्रकार से हम सबका कनेक्शन जल्दी जल्दी से कर ले रहे हैं। देखिए अब हम लोगों का कनेक्शन हो चुका है। देखिए सबसे पहले कोई इंसान आएगा, ये आपका क्लोज कॉरिडोर है। सबसे पहले कोई इंसान यहाँ से आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इस स्विच को ऑन करेगा, फिर इसको अप डाउन करेगा, इसको अप डाउन करेगा, इसको अप डाउन करेगा। देखिए काम कैसे करेगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आके क्या करेगा, सबसे पहले वो इस स्विच को ऑन करेगा। देखिए इस स्विच को ऑन करते ही ये आपका लैंप जल गया। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे पहुँच के क्या करेगा, इसको ये डाउन करेगा। तो देखिए जैसे ही डाउन करेगा इसका आगे वाला लैंप जल गया। फिर वो अगले यहाँ पे पहुँचेगा, फिर इसको ये डाउन करेगा तो ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर ये इसको डाउन करेगा तो ये वाला लैंप आपका जल जाएगा। चूँकि ये क्लोज कॉरिडोर है तो इसके आगे तो उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर ये वहीं से ये लौट जाएगा। तो फिर ये यहीं से लौटना शुरू करेगा, तो फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा, फिर ये इसको अप करेगा तो आगे वाला लैंप इसका जल जाएगा। फिर इसको अप करेगा तो आगे वाला लैंप जल जाएगा। फिर इसको ऑफ करेगा तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा यहाँ अंत तक पहुँचे ही, हो सकता है वो यहीं से लौट जाए या हो सकता है वो यहीं से लौट जाए। तो देखिए उसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, लेकिन वो इससे आगे गया ही नहीं, वो यहीं से लौट गया। तो यहीं से लौटेगा फिर ये इसको दबाएगा तो इधर का इसका लैंप जल जाएगा। फिर इसको ऑफ करेगा तो इधर का, फिर इसको ऑफ कर देगा तो इसके सारे लैंप आपके बुझ जाएंगे। तो ये आपका हो गया क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग। उसके बाद से अब मैं आप लोग बताने वाला हूँ बैंक की या फिर जेल की या फिर हॉस्टल की वायरिंग। देखिए बैंक, जेल या हॉस्टल में क्या होता है, लड़के इतने समझदार नहीं होते हैं या फिर वहाँ पे जो कैदी होते हैं, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उनकी ड्यूटी खत्म होती है, फिर जेल के कैदी हैं वो रात में क्या करते हैं, वो वहाँ पे आपकी बत्ती या फिर जो लैंप होता है उसको वो लोग बुझाते नहीं, वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो लोग सोचते हैं हमारा क्या जा रहा है। तो उसके लिए एक मेन स्विच लगा दिया जाता है। उस मेन स्विच से आपका लैंप भी कंट्रोल होगा और फिर एक सबके लिए एक सेपरेट स्विच भी होता है, उससे भी वो कंट्रोल होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि आप बैंक या जेल की वायरिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जितने भी आपके लैंप होते हैं उतने तो आप लोगों के 2 वे स्विच लेंगे और एक मेन स्विच लगता है। मेन स्विच या तो आपका देखिए कोई एक 1 वे स्विच हो सकता है, वह कोई 1 वे स्विच भी आपका मेन स्विच हो सकता है, या फिर कोई MCB आपका मेन स्विच हो सकता है। तो इसमें से आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 3 आपके लैंप हैं, 3 अलग अलग जगह के। ये आपके 3 लैंप हैं, ठीक। तो उसके लिए हम लोग चाहिए 3 2 वे स्विच। तो हम 3 2 वे स्विच ले रहे हैं।
और एक चाहिए मेन स्विच। मेन स्विच के लिए हम एक 1 वे स्विच ले रहे हैं। अब जितने भी हमारे 2 वे स्विच हैं इन सबको हमको इनके अपोजिट क्रम में लगाना है, तो हम इसको उल्टा कर ले रहे हैं। ये हमने इसको उल्टा कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जितने भी हमारे लैंप हैं उन सबके पास न्यूट्रल की सप्लाई हम सबसे पहले ऐसे दे देते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, उसके बाद से देखिए यहाँ से आपकी फेज सप्लाई यहाँ पे जाती है और यहाँ से एक तो डायरेक्ट आपके सभी के पास चली जाती है, और दूसरा एक ये जो 1 वे स्विच है या फिर मेन स्विच है इसके दूसरे पॉइंट से आपकी सबके पास यहाँ पे सप्लाई चली जाती है, और फिर जो ये फिक्स पॉइंट बचता है उससे आपके सभी लैंप पे सप्लाई दे दी जाती है। चलिए हम इसकी सप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम सभी के पास न्यूट्रल की सप्लाई कर देते हैं। बस हम फेज की सप्लाई कर देते हैं। बस हम लैंप को फेज दे देते हैं। अब देखिए, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ये 3 अलग अलग जगह पे आपके लैंप लगे हुए हैं, बिल्कुल सेपरेट अलग अलग। तो अगर किसी को यहाँ से ऑन करना होगा तो यहाँ से भी ऑन कर सकता है ये वाला लैंप, यहाँ से ऑन करना होगा तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। चलिए हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। देखिए ये तीनों लैंप हमारे ऑन है, और मान लीजिए अभी हमको जो यहाँ पे जो आदमी है उसको चाहिए कि हमको इसको बंद करना है, तो यहाँ से इसको ये बंद कर देगा। देखिए ये बंद हो गया, लेकिन ये दोनों जल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई आदमी हो, वो चाहे कि ये वाला बंद हो जाए बाकी सब जलता रहे, तो क्या करेगा, वो इस वाले स्विच को ऑफ कर देगा, तो ये आपका बुझ जाएगा और बाकी आपका जलता रहेगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर कोई चाहे, जैसे आपका जो वो रात में जो आपके पहरा करते हैं उसको अगर जलाना हो, तो ये एक ही बार में यहाँ से स्विच ऑन कर देगा, ये आपका सारा का सारा जलता रहेगा। ये आपका ये सारे स्विच की स्थिति में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अप हो डाउन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके सारे लैंप आपके जलते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।